कैसे हो भाई लोगों? कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? बहुत बढ़िया रही होगी मुझे पता है, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच दिवाली से पहले और उसकी जीत। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच का तो वैसे ही हाई करंट रहता है, आप सबको मालूम है, हाई टेंशन मैच रहता है। और अगर वो मैच ऐसी स्थिति पे पहुंच जाए, कभी कभी नहीं भी पहुंचता है, एक तरफा जीत हार हो जाती है, ज़्यादातर तो इंडिया जीत ही रहा है, आप सबको मालूम ही है वर्ल्ड कप में। लेकिन एक तरफा मैच जब हो जाता है तो ये टेंशन कम रहती है, लेकिन इस बार जो टेंशन है वो तो बिल्कुल मतलब मजा आ गया। अब देखिए, इस मजे में कई चीजें हुई, लास्ट में कई चीजें हुई, तो कौन जीता? जो आपका सॉलिड माइंड है, प्रीसेंस ऑफ माइंड है, एक्सपीरियंस है, टेक्निकल सॉलिडनेस है, और इंडिया के बल्लेबाजों में तो है ही है। अब उसमें कोहली, स्पेशली कोहली के फैंस तो बहुत ही खुश होंगे। अभी अभी जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड 2 बार कम से कम दिखाया मैच में, लास्ट ओवर में कम से कम, बैटिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी की है थ्रू आउट तक, पूरी इनिंग्स बहुत बेस्ट इनिंग, उसकी तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड लास्ट ओवर में उन्होंने दिखाया वो तो एकदम काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले उस प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करेंगे अभी, उन दोनों बातों में किस तरह से उन्होंने बढ़िया वहां पे बल्लेबाजी की और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। पर सबसे पहले हम बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की, जिसको लोगों ने, जो कंट्रोवर्सी है नहीं, जो लोगों ने उसको उस समय कंट्रोवर्सी के रूप में काफी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक मलाल है, तो थी या नहीं थी, उनका कहना है कि ठीक है यार, कम से कम थर्ड एम्पायर को तो रिफर करते। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को माना है और सोशल मीडिया पे सबको जागरूक भी जल्दी कर दिया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आईसीसी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से देखिए, जब अगर बॉल पर इस तरह से नो बॉल के डिसीजन पर हाइट के लिए जब एम्पायर को लगता है कि थर्ड एम्पायर को रिफर कर देना चाहिए, तो वो स्थिति स्पेसिफाइड है, आईसीसी रूल्स में स्पेसिफाइड है। कब स्पेसिफाइड है? जब कोई विकेट गिरता है, अगर इस बॉल पर कोहली आउट हो जाते तब वो वहां पर जब देखते, कोहली ने जल्दी ही ऐसा डिमांड किया एम्पायर से कि नो बॉल होनी चाहिए, और एम्पायर ने उस समय उसको नो बॉल दिया। देने से पहले जब उन्होंने अपना माइंड बनाया कि हाँ ये नो बॉल है या नहीं है, मैं इशारा दूं या ना दूं, उससे पहले एम्पायर ने सोचा होगा कि मैं आईसीसी के रूल्स के हिसाब से क्या मैं रिफर कर सकता हूं, तो कोहली आउट हुए हैं क्या, नहीं आउट हुए हैं, तो वो देख रहे थे। अभी कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उन्होंने उस समय क्यों नहीं वहां पे नो बॉल दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीछे बाउंड्री पे देखा, क्योंकि जिस तरह से कोहली ने शॉट खेला था, तो जहां पर बॉल गई तो वहां पर कैच की स्थिति बन सकती थी। तो जब वहां पर देखा कि कैच की स्थिति बन रही है, तो कैच अगर आउट हो जाते हैं तो वहां पर वो रिफर कर सकते थे, बट यहाँ पर आउट तो वो नहीं हुए। तो उसके बाद उन्होंने, कोहली ने भी उनसे डिमांड किया और उन्होंने भी जब माइंड में देखा कि हाँ यहाँ मैं रिफर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपना डिसीजन किया होगा कि हाँ मैं रिफर नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया नो बॉल। तो यहाँ पर इंडिया के लिए खुशी खुशी हो गई। तो यहाँ पर कोहली ने जो उस समय जो डिमांड किया नो बॉल के लिए, पहली चीज। दूसरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया वो ये कि अभी लेटेस्ट रूल के हिसाब से जब वो फ्री हिट पे बोल्ड हो गए, तो फ्री हिट पर आउट होने के बाद वहां पर पहले जो रूल था, बोल्ड होने पर आप रन जो भागेंगे वो रन नहीं माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो रूल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर भी कोहली ने ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टेटस ऑफ माइंड उन्होंने दिखाया कि वो रन भागे, 3 रन वहां पर भागे, बहुत उसके लिए प्रेशर्स ऑफ माइंड दिखाएंगे। चलो ये तो आई गई बात हो गई, क्योंकि अभी हमारी बेस्ट विशेज हैं वर्ल्ड कप के लिए, अभी तो ऐसे ही टीम इंडिया खेलती रहे और वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टूर्नामेंट की। क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2, क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 14 नवंबर से यूएई में और इंडिया के कुछ ग्राउंड्स में और यूएई के कुछ ग्राउंड्स में खेला जा रहा है। 32 टीमों का ये टूर्नामेंट है, 24 टीमें इंडिया से हैं, 8 टीमें यूएई से हैं। 14 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। बहुत सारे क्रिकेट एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे 14 नवंबर से। बहुत रोमांच मैच इसमें भी होने वाले हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस टूर्नामेंट का फिक्सचर होगा, कितनी टीम्स होंगी, पुल सिस्टम क्या होंगे, किस तरह से टीमें इंडिया से क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, मैचेस कहां होंगे, किस तरह से मौका मिलेगा इंडिया के प्लेयर्स को यूएई में जाके खेलने का, फाइनल्स वहां पर होगा, सेमीफाइनल वहां पर होगा, एक सेमीफाइनल वहां पर होगा, और किस तरह से उसके रूल्स होंगे ये सब। और इस बार मैं आपको इस दूसरी वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि प्लेयर्स कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, टीम्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इंडिया की टीम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यूएई की टीम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और इंडिया की टीम अगर यूएई में जाके टूर्नामेंट की शुरुआत से ही खेलना चाहती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोई भी प्लेयर अकेले जाकर के यूएई में खेलना चाहता है तो वो कैसे होगा। इन सब चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.crowncricketleague
www.cclt20league.com और www.cclt20league.com, इन दोनों पर ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें टीम्स को चूज कर सकते हैं और किस तरह से इंडिविजुअल प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये सब चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इंडिविजुअल प्लेयर क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 में भाग कैसे ले सकता है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना अकेला प्लेयर खेलना चाहता है अपनी, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहती है इस लेवल पे, हर आदमी खेलना चाहता है टूर्नामेंट, तो या तो उसकी टीम कहीं बिजी है या वो अलग से कहीं खेलना चाहता है अकेला। तो उसके लिए हमने प्रोविजन किया है कि वो क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 की जो हमारी वेबसाइट है www.crowncricketleague.com उस पे जाएगा और अपना सभी फॉर्म वहाँ पर CCL एडमिशंस में जाएगा और वहाँ पर अपना फॉर्म, वहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पर्टिकुलर्स वहाँ पर मांगे जा रहे हैं उनको भर देगा। तो उनको भरने से क्या है, हमारे पास उनका डाटा आ जाएगा, वो लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, बैटिंग करता है, ओपनिंग बैटिंग करता है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, राइट हैंड बॉलर है, लेफ्ट मीडियम पेस है, स्पिनर है, लेफ्ट स्पिन, सारे ऑप्शन है उसमें। उसको पर्टिकुलर बड़े आराम से उसको ध्यान से उस फॉर्म को भरें। जब उस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपका पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा कि आप किस टाइप के प्लेयर हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसको भरेंगे तो आपके पास थैंक यू मैसेज आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपकी इन्फॉर्मेशन हम तक आ चुकी है, हमें मालूम है कि आप क्या करते हैं क्रिकेट में। फील्डिंग तो सबको करना है, कीपिंग आप करते हैं या नहीं करते हैं, बैटिंग किस ऑर्डर पे करते हैं, बॉलिंग किस ऑर्डर पे करते हैं और क्या बॉलिंग करते हैं, मीडियम पेस हैं, लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, स्पिनर है, सब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी उसके साथ साथ आपको हमें एक वीडियो भी अपलोड करनी है जिसमें 6 बॉल की वो वीडियो होनी चाहिए। बैटिंग है तो बैटिंग करते हुए 6 बॉल की वीडियो हो, बॉलिंग है तो बॉलिंग करते हुए 6 बॉल की वीडियो हो। इसी तरह से कीपिंग के लिए भी 6 बॉल का खेल आपका हमें चाहिए ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि आप कैसे प्लेयर हैं। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है उसके हिसाब से आप हमारे टूर्नामेंट में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। अगर आप हमारे टूर्नामेंट में खेल सकते हैं तो आपको मैसेज आएगा, फिर आपको फीस जमा करानी है। जब आप फीस जमा करा देंगे तो आपकी टूर्नामेंट में एंट्री होगी और आपको टीम बता दी जाएगी कि किस टीम में आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। ये तो हो गया भाई इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात। देखिए कुछ प्लेयर हैं जो इंडिविजुअली वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ प्लेयर मतलब जिनके पास टीम नहीं है या किसी और टीम से खेलते हैं, वो टीम कहीं बिजी है या इस समय वो उस टीम में नहीं खेल रहे हैं या जो भी रीजन हो, बट आप इंडिविजुअली भी हमारे टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.crowncricketleague.com पे जाना पड़ेगा। वहां पे CCL एडमिशंस में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप बड़े ध्यान से भर दीजिए। वहां पे आपके नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब के अलावा जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, सीनियर है, अंडर 19 है या अंडर 16 है, ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि आप क्रिकेट में क्या करते हो। आप बैटिंग करते हो तो किस ऑर्डर पे बैटिंग करते हो, ओपनर बैट्समैन हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, बॉलिंग करते हो तो मीडियम पेस बॉलर हो, स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ये सब पर्टिकुलर्स वहां पे आप भर दीजिए। और जब वहां पे आप पर्टिकुलर्स भर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। उसके साथ साथ जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में कोड होगा। उस कोड को करके फिर आप एक वीडियो भेजेंगे हमें जिसमें 6 बॉल की प्लेइंग वीडियो आपकी लगेगी। कहीं भी आपने 6 बॉल अगर खेली हैं, बैट्समैन है तो बैटिंग करते हुए 6 बॉल आपने खेली है, बॉलिंग है तो बॉलिंग। अगर आपके पास ऐसी वीडियो पहले से अवेलेबल नहीं है तो किसी भी नेट पे जाके आप 6 महीने की मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं। 6 बॉल की आपको बॉलिंग करते हुए या बैटिंग करते हुए, जो भी आप क्रिकेट में करते हैं, 6 बॉल की वीडियो में चाहिए। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आप हमारे टूर्नामेंट में खेल सकते हो या नहीं खेल सकते। वीडियो बनाते हुए एक चीज आप ध्यान रखिए कि वीडियो सिंगल मोड में बननी चाहिए, उसमें कट्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपने 30 बॉल खेली हैं, सपोज 20 बॉल खेली हैं, उसमें से आपने बेस्ट बॉल निकाल के और कट करके आपने अगर हमें दे दिए तो वो नहीं चलेंगी। सिंगल वीडियो होना चाहिए 6 बॉल का। अगर वो सिंगल वीडियो है 6 बॉल का तो हम उसको कंसीडर करेंगे और उसको देखते हुए हम आपको सेलेक्ट या बता देंगे कि आप इस बार अच्छा नहीं खेल पाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आप खेल सकते हैं। तो वहां पर हम अपना डिसीजन देंगे। उसके बाद फिर हम आपको प्रोसीजर बताएंगे कि पेमेंट कैसे करना है और किस तरह से आपको किस टीम में किस तरह से हम आपको खेलने के लिए मौका देंगे।
तो ये आपको इंडिविजुअल प्लेयर रजिस्ट्रेशन के लिए मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि फॉर्म है www.crowncricketleague.com की वेबसाइट पर सीसीएल एडमिशन का फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए। उस फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप भर दीजिए, वो हमारे पास आ जाएंगी और हम फिर डिसीजन लेंगे वीडियो के हिसाब से कि आप वो उसमें खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। तो ये तो भाई हो गया इंडिविजुअल प्लेयर का रजिस्ट्रेशन। आइए अब हम बात करते हैं टीम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखिए, क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 में टीम के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोविजन है, पहले हम ये बड़े अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, ये टूर्नामेंट 2 देशों में हो रहा है, 2 देशों की पिचों पे हो रहा है, 2 देशों के ग्राउंड्स में हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंडियन जो ग्राउंड्स है उनमें इंडियन टीम की रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा, यूएई में यूएई की टीम्स के ग्राउंड में यूएई की टीमों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यूएई की टीम का रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएई की जो टीम है उसमें यूएई की टीम्स में अलग अलग कंट्रीज से वहां पे प्लेयर्स खेलते हैं, और जब अलग अलग कंट्रीज से खेलते हैं तो उनके पासपोर्ट में इंडिया के लिए आने के लिए उनके ऑब्जेक्शंस या कुछ ऐसा रहता है, इजीली वीजा नहीं मिल पाता है। तो यूएई की जो टीम है वहां पर यूएई की टीम यूएई में ही खेलेगी और इंडिया की टीम इंडिया में खेलेगी। लेकिन एक इंडिया की टीम के लिए ऑप्शंस हैं कि इंडिया की टीम अगर दुबई में जाके खेलना चाहती है तो वहां पर वो एंट्री कर सकती है। तो वहां पर जब वो एंट्री करेंगे तो वहां पर वो टूर्नामेंट में स्टार्टिंग से ही एंट्री करेंगे। देखिए, एंट्री फीस तो हम वही लेंगे जो इंडिया में है, उसी एंट्री फीस में उसको यूएई का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर के जो वहां रहने का और उन सबका जो एक्सपेंस है वो टीम को देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ही खेलिए, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार हैं तो ये आपका ऑप्शन है, तो आप वहां पर भी यूएई में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है कि अभी तो आपने एंट्री की है, आपकी टीम कैसी है, किस तरह से हम विनर्स के लिए हम जरूर, हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो टीम क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में जो टॉप सेमीफाइनलिस्ट होगी वो यूएई में जाएगी, उसका तो सभी एक्सपेंस हम देंगे, क्योंकि वो टूर्नामेंट से ही हम भेजेंगे उसको। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरे जो 2 सेमीफाइनल टीम्स हैं उनका जो मैच यहाँ इंडिया में होगा, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले का, जो जीतेगी वो भी यूएई में फाइनल खेलने के लिए जाएगी। तो ये सब चीजें तो हम आपको दे रहे हैं, बट जब स्टार्टिंग जो एंट्री करनी है टीम की, वो एंट्री आपको अगर यूएई में खेलना है इंडियन टीम को, तो वो एंट्री आपको इंडिया फीस ही लगेगी और आपको यूएई में जाकर के खेलना पड़ेगा, वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां के सभी एक्सपेंसेस आपके होंगे। तो भाई अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। इंडिविजुअल प्लेयर का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, टीम का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। टीम के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में साइट पे जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, आप वेबसाइट पे जाइए फिर से www.crowncricketleague.com पे, और वहां पर जाके टीम के ब्राउजर में जाएंगे तो टीम एंट्री और टीम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहां दी हुई है, वहीं पर टीम एंट्री फॉर्म दिया हुआ है। आप टीम एंट्री फॉर्म में वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए कि आपकी टीम का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो डाल दीजिए। फिर आपके पास कोड आएगा, मोबाइल में एसएमएस आएगा, वो कोड डाल करके आपके पास वहीं पर प्लेयर ऐड करने का ऑप्शन है। तो जैसे ही आपको मैसेज आएगा वो कोड डाल करके आप 14 प्लेयर, आप 14 प्लेयर्स आपके लिए अलाउड है, 14 प्लेयर्स आप वहां पर ऐड कर दीजिए उसी वेबसाइट में। ऐड प्लेयर्स करके अलग ऑप्शन आएगा, ऐड प्लेयर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ऐड प्लेयर्स में जाइए और ऐड प्लेयर्स में ये 14 प्लेयर्स का फोटो और उसका नाम डाल दीजिए। तो इस तरह से आप टीम की रजिस्ट्रेशन की एंट्री और उसके साथ साथ प्लेयर्स के वहां पर नाम आप वहां पर डाल सकते हैं। जब टीम की आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर आपको टीम के सभी प्लेयर्स की वीडियो देनी जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल टीम को हमें किसी टीम में फिट करना है, इंडिविजुअल प्लेयर को हमें किसी टीम में फिट करना है। तो हमें टीम बनानी, तो हमारे जो कोचेज हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, वो बताएंगे कि कहाँ पर किस तरह से किन किन आदमियों को, किस किस प्लेयर्स को किस किस टीम में रखना है, ओपनर्स कितने रखने हैं, मीडियम पेसर कितने रखने हैं, स्पिनर कितने रखने हैं, कीपर कितने रखने हैं, एक है स्टैंड कीपर चाहिए या एक ही चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल प्लेयर में तो लगेंगी, बट वो टीम में नहीं लगेगी। टीम में सिर्फ आपको 14 प्लेयर्स और उसके डाटा ऐड करने हैं, तो फोटो और नाम ये जो भी वहां पर रिक्वायर्ड है वही वहां पर आपको ऐड करना है, तो आपकी टीम की रजिस्ट्रेशन की एंट्री हो जाएगी। स्कैन आप पे कर सकते हैं पेमेंट के लिए, वेबसाइट पर ही स्कैनर दिया हुआ है, वहां पर आप अपना मोबाइल लेके जाएं। सभी आजकल तो सभी
आपको ऑप्शंस, ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन सबको मालूम है, तो आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा साइट पे दी हुई हमारे व्हाट्सएप पर अगर एड्रेस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उस एड्रेस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे कर सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स वहाँ दिए, किसी पर भी अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको पेमेंट करना है। और सिंपल है कि वहाँ पर स्कैन तो ऑलरेडी होम पेज पर ही दिया हुआ है कि किस तरह से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। इंडिविजुअल प्लेयर रजिस्ट्रेशन हो गया, टीम रजिस्ट्रेशन हो गया, टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। तो अब आप देर मत कीजिए, क्योंकि जो एंट्रीज है हमारे पास लगातार ढेरों एंट्रीज आ रही हैं, तो इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए मैं खासकर बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और टीम्स के लिए भी मैं बोलूंगा कि फटाफट आप अपने पुल में टीम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी मेरे वीडियोस हैं क्राउन क्रिकेट लीग सीजन 2 को लेके, तो आप देखिए मैंने ज़्यादातर टॉपिक्स उसमें कवर कर दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई, फिर मैंने कुछ दूसरे वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर की, रजिस्ट्रेशन कैसे हो, ये सब चीज़ें। लेकिन मेरे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके सवाल बार बार मुझे फ़ोन आते रहते, तो मैं उनको ना जोड़ के ना एक सवाल कुछ सम अप करता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स प्लेयर्स को आ रही हैं और क्या क्या सवाल वो पूछ रहे हैं, उसके जवाब मैं आप सबको देता हूँ, ताकि आपको मैसेज में वो चीज़ें नहीं देनी पड़े और मेरी वीडियो को देख के आप उसको समझ पाएंगे। कुछ प्लेयर्स ने मेरे को पूछा है कि हमारा इस टूर्नामेंट में क्या हमें मौके के रूप में क्या क्या मिलेगा, किस तरह से हम इस टूर्नामेंट को अपने फ्यूचर के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस इतने अच्छे तरीके से नहीं पूछा जितने तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सबके सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, वो यही सवाल हैं कि सर हमें मौका मिलेगा, सर हमारा फ्यूचर क्या होगा। सब अलग अलग छोटे छोटे सवाल हैं जिनको जोड़ के मैंने ये सवाल बनाया है कि हमें मौके के रूप में, फ्यूचर के रूप में इस टूर्नामेंट को खेलने से क्या मिलेगा। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो प्लेटफॉर्म होता है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जाते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी मिलते जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीधा ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको सबसे पहले आपने गली में खेलना शुरू किया होगा, उसके बाद फिर जब आपने गली में खेलना शुरू किया तो कुछ ने आपको कहीं ना कहीं सराहा होगा, तभी आपने कि अच्छा खेलते हो या बढ़िया किया, या आपको अंदर से मजा आया होगा, तो फिर आपने सेकंड लेवल में कहीं खेला होगा, फिर टीम बनाई होगी, बैट खरीदे होंगे, 4 लोगों ने मिलकर टीम बांटी होगी, स्कूल में क्रिकेट खेली होगी सब। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है वो आप जो है धीरे धीरे आपने उसको डेवलप किया है। तो वही एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपको मोटिवेशन मिलता है, और करते करते वहां पे जैसे जैसे आपको मोटिवेशन मिलता जाता है तो आप गेम में परिपक्व होते जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप शुरू करते हैं। पर मेरे को जहां तक आइडिया है 99% सभी प्लेयरों ने वो प्लेटफॉर्म यूज किए हैं। बड़े बड़े प्लेयरों ने गली क्रिकेट खेली है जहां से उन्होंने अपना बचपन खेला। तो उसके बाद भी मैं बीच वाले प्लेटफॉर्म पे और अच्छे प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको एक अच्छी क्रिकेट देगा। यहाँ पर आकर जब आप क्रिकेट खेलेंगे, सभी प्लेयर्स में जब कंपीट करेंगे, जब उनके साथ खेलेंगे, अपने गेम को इंप्रूव करेंगे, तो वहां से एक प्लेटफॉर्म होता है। मौका कहीं पर भी आपको डिसाइड करना है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको देखना है कि यहाँ पर मेरे को पार्टिसिपेशन करने से कितने टीमों के बीच किस किस तरह से कैसे कैसे मौके मिलेंगे, मेरी वीडियोस बनेगी, उनको मैं बार बार देखूंगा, किस किस तरह से मेरे को इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग होकर बता देता हूँ कि कुछ टीम्स की जो रजिस्ट्रेशन एंट्रीज हैं उसमें तो हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, बट जो इंडिविजुअल प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन करके जो टीम बना रहे हैं उन सब टीम्स के साथ हमारे पास एक मैनेजर और कोच हैं जो उस टीम को संभालेंगे। तो वो आपको कमियां बताते रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बैक लिफ्ट, बैट वेट, इन सब के क्या वो हैं। तो देखिए जब आप बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करते हुए सबसे पहले जो आप इस तरह से स्टांस लेते हैं, तो स्टांस लेने के लिए आपका जो बॉडी पोजीशन है वो किस तरह से नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, आपकी हाइट क्या है, आपके पैरों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप गैप ज्यादा रख सकते हैं। क्योंकि आपको उस लेवल पे आपको देखना है, तो कितना आपको झुक के देखना है। क्योंकि देखिए जब बॉलर बॉल फेंकता है तो वो हाइट से बॉल फेंकता है और आपके लोअर पे वो बॉल खेलने के लिए आती है, तो उसका जो एलिवेशन होता है वो एलिवेशन डाउनफॉल की तरफ आता है। और वैसे भी कोई भी चीज आप फेंकेंगे तो नीचे की तरफ ही आती है। तो उस हिसाब से जब आप बॉलर बॉल डालता है तो वो आपको बॉल करने के लिए उसका टारगेट भी आपकी विकेट्स होती हैं, तो वो बॉल ऊपर से नीचे तक के एलिवेशन में आता है। तो जब वो इस एलिवेशन में आता है तो आप जितना ऊपर होंगे वो एलिवेशन आपके साथ ऐसे आएगा, तो आपको उसका
लाइन बस दिखेगी, लेकिन उसको आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो आपको कितना झुकना है, कहां पर आप कंफर्ट लेवल पे हैं, ये आपका पोजीशन जैसे स्टांस में रहेगा। तो आपकी ये हाइट क्या होगी, ये हमारे कोचेज आपको बताएंगे, समझाएंगे आपकी हाइट के हिसाब से। आपके बैट का वजन कितना होना चाहिए, वो वजन देखिए, वजन बैकलिफ्ट में बहुत काम करता है। होता क्या है कि आपका वजन जो है वो आपको उठाना है, वो बॉल जब बॉलर बॉल डालता है उससे पहले आपको उठाना है, लेकिन जब आपको नीचे लाना है तो नीचे लाते हुए आपकी बैकलिफ्ट के पर जो बैट का वेट है वो ज्यादा यूज करेगा और नीचे जल्दी आएगा। बट आपको नीचे जल्दी लाने के बाद आगे कितना ले जाना है वो वेट आपका लगेगा। तो यहाँ पर जो वेट ट्रांसफर होगा वो बॉडी का वेट और बैट का वेट ट्रांसफर होगा, तो वहां पे आपको उस हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी। जब आप हैवी बैट से करते तो आपको इस तरह से बैटिंग करनी होगी कि बैकलिफ्ट ऊपर अगर है तो ऊपर जो बॉलर से पहले का वो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसको उठा लोगे, लेकिन जिस समय स्पीड से बॉल आएगी और आप उसको बैट को नीचे लाना है तो हैवी बैट जल्दी आएगा और लोअर बैट पे आपको अपना दम लगाना पड़ेगा। तो वहां पर क्या बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, और उस हिसाब से आपका जो स्ट्रोक आपको खेलना है। तो वहां पर जो इम्पैक्ट की पोजीशन होगी वो कहां होगी, आपकी इम्पैक्ट की पोजीशन आपके पैर के पीछे नहीं होनी चाहिए, आपके पैर के पास या आपके पैर से आगे फ्रंट फुट में, और किस तरह से उसको होना चाहिए। और जहां इंपैक्ट होगा वहां पर बॉडी का वेट आप ट्रांसफर कैसे करें, एक्शंस में कैसे आए, किस तरह से आप फास्ट में, जैसे लेट कट के लिए आप पीछे आते हैं, किसी भी तरह की स्ट्रोक खेलने के लिए पहले उसको बॉल को जज करने के लिए आप पहले पैर आगे ले जाते हैं। तो ये सब चीजें जो बैटिंग करने के लिए जो बेसिक्स हैं ये आपके नॉर्मली ठीक होते हैं, क्योंकि इस एज पे अगर आप हो क्रिकेट खेल रहे हो तो एक्सपीरियंस के लिए और कोचेज आपने पहले जो कोचिंग ली उसके हिसाब से होंगे। बट हमारे कोचेज उसमें और भी इम्प्रूवमेंट डालते हैं, कहीं ना कहीं आपको वहां पर सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऐसी पोजीशन में लॉक हो जाते हैं कि जब उनको लेग किक बॉल खेलनी पड़ती है तो पूरा शिफ्ट होना पड़ता है। तो कहां पर आपका स्टांस ऐसे रहे या ऐसे, कई बार आप ऐसे स्टांस रहेगा तो आपको ऑफ स्टिक की बॉल खेलने में क्या परेशानी आती है। और कई बार आपका जो बॉडी वेट है वो आप ऊपर ही रखते हैं तो नॉर्मल बॉल पर भी स्लिप में कैच जाता है, आप झुक करके उसको कॉन्फिडेंस से सीधा नहीं खेलते हैं। ब्लेड बॉल जो है उसका इम्पैक्ट अगर ज्यादा ही इस तरह से होगा तो बॉल इम्पैक्ट होने के बाद ग्राउंड पर टच करके स्पीड कम कर देगी, ऊपर को होगा तो वो बॉल हवा में जाएगी। वो हवा में कब जानबूझ के खेलना है तो किस तरह से बैट के ब्लेड की पोजीशंस होनी चाहिए, ग्रिप कितनी होनी चाहिए, सिंगल डबल ग्रिप, आप ग्रिप कैसे उसको पकड़ेंगे, मूवमेंट, बैट के हैंडल्स को पकड़ने का तरीका, ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी कहीं ना कहीं सुधारते हैं। उसके बाद आपकी वहां पे वीडियोस बनती हैं तो मैच की वीडियोस के हिसाब से, फिर मैच प्रेशर, नेट पे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन मैच प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म ही है जहां पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब आपको कहां जाना है, किस लेवल पर क्रिकेट खेलनी है, ये डिसाइड आपको करना है कि किस तरह से आपके पर्सनल चीजें हैं जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, जो मोटिवेशन करती हैं कि आपको कहां जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट खेलोगे, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलोगे, ज्यादा से ज्यादा कोचेस के टच में रहोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस दोनों, और ज्यादा से ज्यादा अपने वीक एरियाज पे जितना भी आप कंसंट्रेट करोगे और उनको सीखोगे और उस पर एनालाइज करोगे कि हाँ ये एक्चुअल में किस तरह से मैं इसको खेलता हूँ, और उस पर फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। सिर्फ थ्योरेटिकल से काम नहीं होता कि मुझे ऐसे खेलना है, उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आपको पुल शॉट ही खेलनी है तो पुल शॉट के लिए आपको पहले तो थ्योरेटिकल समझना पड़ेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उस तरह की बॉल्स आपको आएंगी तो फिर आपको किस तरह से वहां पर माइंड मेकअप करना पड़ेगा, और सिचुएशन से कैसे हैंडल करें, मैच प्रेशर कैसे करें और किस प्रेशर में किस तरह से हम बिहेव करें। तो ये सब चीजें आपको सीखने के लिए टूर्नामेंट में, एक मैच में, एक क्रिकेट खेलते हुए मिलती हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, मैंने विस्तार से आपको समझा दिया कि प्लेटफॉर्म क्या है। कोई भी लालच नहीं करे कि मैं ये टूर्नामेंट खेलूंगा तो मेरे को वहां मौका मिलेगा, मैं वहां जाऊंगा। लोग आपको देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, आप खुद अपने आप को देख रहे हो। आप अपने आप एनालाइज करो कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए कितना बेटर है। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा।